थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला कि कुछ डायरेक्शन में ये काम नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने इसको कम्प्लीटली हटा दिया एंड एक और डायरेक्शन में बना के देखा, साला वहां पर भी काम नहीं कर रहा था। नसीब तो मेरा खराब ही है, पर नसीब में इतना बसड़ मची हुई है मैंने सोचा भी नहीं था भाई। फिर भी आपका भाई हार मानने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एकदम उल्टा डायरेक्शन में एक और बार बना दिया एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये काम करने लगा और मेरा खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई इस बार भी ये काम करेगा, पर बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो उस दिन मेरे पास कोई काम नहीं था और करने के लिए कोई मन भी नहीं था, तो इसलिए मैंने पूरे दिन बस AFK खड़ा रहा। उसके बाद मैंने जाके चेस्ट को ओपन करके देखा, भाई मेरे आंखें तो फ्लावर की तरह खिल गए भाई। उसके बाद मैंने विलेजर को मछुआरा बना दिया यानी फिशरमैन, और यहाँ पर ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दिया। इस बार मैंने 15 एमरल्ड्स कमाए। मुझे और भी बहुत सारे चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए भी। अगर आगे मैं बीकन बनाऊंगा तो उसके लिए भी जरूरत पड़ सकती है। रात होते ही मैं दोबारा गया उसके पास, बेचारा सो रहा था, फिर भी उसको उठा के मैंने ट्रेडिंग किया। फिर मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा चमत्कार भी हो सकता है, मतलब मेरे नसीब के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया। पर हाँ, बात अलग है कि वो बच्चा है, फिर भी यार चलता है। सर पे बोतल फोड़ दिया, एप्पल भी खिला दिया, अब इंतजार है क्यूर होने का। पर मैं कभी इंतजार करके टाइम वेस्ट नहीं करता। हाँ, पर उस टाइम पे AFK वो अलग बात है कि उस टाइम पे कुछ करना होता है, मतलब वो हाँ यार, टाइम वेस्ट ही था। खैर यहाँ पर मैंने आइलैंड को फ्लैट कर दिया। उसके बाद रात होती यहाँ पर मॉन्स्टर्स का खेल शुरू हो जाता है। वैसे भी जाके मैं सोने वाला था, पर यहाँ पर मुझे बहुत मन कर रहा था इस बार ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने के लिए। लिटरली यार बहुत संख्या में इस बार ज़ॉम्बीज स्पॉन हो चुके थे एंड इवन स्केलेटन, स्पाइडर एंड क्रीपर्स। तो चलो इनको दिखाते इनका बाप कौन है। नॉन बायोलॉजिकल। अगले दिन सुबह होते ही यहाँ पर मैन मेड आइलैंड बनाने का काम को शुरू कर दिया। यहाँ पर मुझे घर बनाना है, फार्म बनाना है, विलेजर के लिए घर बनाना है, एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप के लिए घर बनाना है, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाने हैं, मतलब एकदम शहर बसाना है यहाँ पर। तो अभी फाइनली टाइम आ चुका है अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाने का। भाई इतने दिनों में मुझे बना लेना चाहिए था एक। तो इसके लिए अभी बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे बहुत सारा कॉन्क्रीट चाहिए था, वो भी व्हाइट कलर का। वैसे भी मेरे पास बोन मिल है ही, साथ ही पहले मैंने बहुत सारे ग्रेवल को भी कलेक्ट किया था। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने पाउडर बना दिया। उसके बाद पानी डाल के इसको कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। आगे जो भी बिल्डिंग बनने वाला है ना, इसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो फाइनली यहाँ पर मैं अभी परफेक्टली रेडी हूँ अपना घर बनाने के लिए। मतलब थोड़ा बहुत तो कमी पड़ सकती है, उसको बाद में देख लेंगे। बाकी सब जो भी चाहिए भाई, स्टोन, स्लैब, स्टेप्स, सबको मैंने क्राफ्ट कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा घर बन के रेडी हो चुका है। छोटा सा है पर प्यारा सा है, मेरे लिए काफी है। वैसे अंदर कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए, मतलब घर के अंदर यहाँ पर नीचे एक फ्लोर है, ऊपर एक फ्लोर है बस। अब विलेजर्स के लिए भी रहने के लिए घर चाहिए ना, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक महल बना दिया। मतलब टेम्पररी के लिए, परमानेंटली उनको अलग से एक महल बनाने वाला हूँ मैं। उसके बाद दोनों विलेजर को घर के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया, साथ ही उनको खाना भी खिला दिया। अरे बदतमीजी क्या है भाई, सामने ही शुरू हो गए भाई। मैं जा रहा हूँ भाई, ये सब देखने की आदत नहीं है मुझे। बाकी घर बनाने के चक्कर में बहुत सारे काम यहाँ पर करना बाकी था, तो उसको यहाँ पर मैंने करना शुरू कर दिया। वैसे विलेजर को शिफ्ट करते वक्त यहाँ पर मैंने एक वॉन्डरिंग ट्रेडर को देखा था। एक बात मुझे हमेशा ध्यान में रखना है कि उसको कभी इग्नोर नहीं करना है, तो इस तरह वो मुझे मिल जाता है। तो वो वैसे भी स्प्रूस बेच रहा था, तो मैंने सारे के सारे कलेक्ट कर दिया। अब तक जो भी बिल्डिंग का प्लान चल रहा था ना, वो बस ओक ट्री से बनाने का था। पर जब से मुझे स्प्रूस मिला है ना भाई, पूरा प्लान ही पलट चुका है। मतलब आगे जो भी मैं घर बनाने वाला हूँ, महल बनाने वाला, भाई एकदम धांसू सा बनने वाला है, मैं बता रहा हूँ। रात हो चुकी थी, मैं अपने गाय भैंसों को खाना खिला रहा था, तभी मेरे ऊपर अटैक हो जाता है। एक बच्चे ने अटैक किया भाई लिटरली। अब मैं पक्का यकीन के साथ बोल सकता हूँ भाई, किसी ने जादू टोना किया है भाई यहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर। ये बेबी विलेजर तक तो ठीक था, पर ये पीछे बारात आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है। चलो सब लाइन में आ जाओ प्रसाद लेने के लिए। चलो 1 2 3 4 5। खत्म भी हो गए। ये ले जलजीरा पी लेना, और एप्पल भी। चलो एकदम परफेक्ट। अभी घर जाके नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं समंदर में डूब के मरूंगा इनके हाथों से। नहीं
अगले दिन सुबह होते मैं ऐसे समंदर में देख रहा था, वहाँ पर मुझे एक स्टोन का टेम्पल दिखा। अभी तक मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी उसके ऊपर, तो जल्दी वहाँ पर जाके मैंने चेस्ट को ओपन करके देखा तो वहाँ पर कुछ खास नहीं भाई, एक फिशिंग रॉड एंड थोड़े बहुत घास फूस मिला तो उठा के लेके आ गया। अब मिल ही गया, सोचा फिशिंग भी कर लेते हैं। और शुरुआत में ही मुझे यहाँ पर एक एन्चेंटेड बुक मिल जाता है, प्रोटेक्शन 3 एंड रॉयल्टी 3। चलो अच्छा है। उसके बाद मैंने और भी बहुत देर तक फिशिंग किया, मुझे पफर फिश भी मिल जाता है। बाकी मेरे पास रॉटन फ्लेश के अलावा कुछ खाना नहीं था तो इसलिए मैंने एप्पल को खरीद लिया। फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा ओशन एक्सप्लोर करने के लिए। सो बहुत दूर जाने के बाद यहाँ पर मुझे शिपरैक मिल जाता है और चेस्ट को ओपन करते भाई लिटरली खजाना भरा पड़ा था। मतलब बहुत सारे बैम्बूस, पेपर्स, कोल्स, पोटैटोस, इस तरह यार भाई काश ये पहले मिल जाता। और यहाँ पर मैंने एक लैक्टन को क्राफ्ट कर दिया एंड विलेजर के लिए जॉब दे दिया। उसके बाद मुझे एक ढंग का बुक चाहिए था तो इसके लिए साला इतना मेहनत किया भाई, लिटरली वो विलेजर इतना खड़ूस निकला भाई मैं बता नहीं सकता। और आखिर में उसको दया आगे लगता है मेरे ऊपर, तो उसने मुझे फॉर्चून 3 वाला एन्चेंटेड बुक दे दिया। यार इस बार तो प्यार हो गया उसके ऊपर। तो मैंने 2-3 परचेस कर लिया भाई, बहुत सस्ते में था। फिर उसके बाद मैंने पेपर ले लिया, पेपर से बुक बना दिया एंड एक और एन्चेंटमेंट बुक को भी खरीद लिया। तो चलो अब इसका खासियत आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको हम माइनक्राफ्ट का अक्षय पात्र भी बुलाते, मतलब मैं ही बुलाता हूँ, क्योंकि इससे एक से भाई 4 मिल जाता है, चाहे वो पोटैटो हो या फिर डायमंड्स। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे फिशरमैन को बना दिया, उनसे एमराल्ड ट्रेड करने लगा। अब मुझे वेपन्स एंड आर्मर चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 ब्लास्ट फर्नेस साथ ही साथ स्मिथिंग टेबल को प्लेस कर दिया। सो इस तरह कुछ दिन मैंने बस ट्रेडिंग में टाइम बिता दिया। बहुत सारे स्ट्रिंग को बेच के मैंने एमराल्ड कमाए, तो उसी एमराल्ड से मैंने टूल स्मिथ एंड आर्मर को अपग्रेड कर दिया, क्योंकि फाइनली वही जाके मुझे आर्मर्स एंड वेपन्स देने वाला है, वो भी डायमंड्स का। और ये ऑलमोस्ट फाइनल लेवल तक आया, यानी मैक्स लेवल तक। सो मैंने बूट्स एंड लेगिंग को परचेज कर लिया डायमंड्स का। वैसे मेरे पास ऑलरेडी एक है पर उसमें एन्चेंटमेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया। तो लगे हाथ ही मैंने थोड़े बहुत टूल्स एंड एन्चेंटेड बुक्स को भी खरीद लिया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिल्क टच एंड फेदर फॉलिंग। और आज से हमें कोई बुक्स की कमी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पर भाई सीधा बुक शेल्फ ही बेचा जा रहा है। और फाइनली जो मुझे चाहिए था वो भी मिल जाता है, प्रोटेक्शन 4 वाला एन्चेंटेड बुक। भाई अभी मुझे कोई भी ज़ॉम्बी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली यहाँ पर मुझे मिल जाता है इन्फिनिटी वाला एन्चेंटेड बुक। भाई मेरा खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, मतलब लिटरली आज से मेरे कोई भी तीर खत्म नहीं होने वाले, बस एक काफी यार, सबको बचा सकता हूँ मैं। सो इसी के साथ यहाँ पर मैंने अपने सभी आर्मर्स एंड वेपन्स के ऊपर एन्चेंटमेंट लगा दिया। यहाँ पर अभी एक्सपी की भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग फार्म से मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, तभी मुझे ढेर सारा एक्सपी मिलता है। तो अभी मैं इतना पावरफुल तो बन चुका हूँ जिससे मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकता हूँ। बाकी वो ऊपर क्या कर रहा है भाई। फिर उसके बाद मैं ताकत से इतना अंधा हो गया था, मैं सीधा निकल पड़ा केव एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पर मुझे डायमंड मिले या गोल्ड मिले, मतलब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, बस मैं वहाँ पर आकर दिखाना चाहता था। फिर मेरा आकर तोड़ने के लिए यहाँ पर ज़ॉम्बीज का पूरा समाज आ गया भाई। यहाँ पर मैंने उनको डिफेंड करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था भाई, ज़ॉम्बी स्केलेटन तक तो ठीक था। मैं सोच रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तभी आ गया भाई एक खतरनाक राक्षस क्रीपर। कसम से यार उसने इतना गंदा उड़ा दिया ना भाई, मतलब डर के हमारे फेफड़े मुंह में आ गए थे। मैं मतलब भाग रहा था जान बचा के नहीं भाई, भगवान से ये विनती कर रहा था भागते भागते कि भाई बस एक सीधी सी मौत हो यार। प्रार्थना करने के तुरंत यहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हो जाती है। उसने मेरे सर पर एक जहरीला बोतल फेंक के मारा, इसके वजह से मेरा हेल्थ तो भाई पानी की तरह बह रहा था। तो कैसे भी करके मैंने अपना जान बचा लिया। उसके बाद ही मुझे अकल आ गई थी कि मैं इतना पावरफुल तो नहीं बनाऊं कि सबसे फाइट कर सकूं। वैसे आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि इस आइलैंड पर किसी ने जादू टोना किया है, तो उसका मेन मास्टरमाइंड यही है। हाँ, सब कुछ होने के बाद यहाँ पर मैंने डिसेंट तरीके से माइन करना शुरू कर दिया, सभी ज़ॉम्बी से बचते हुए। थोड़ा बहुत डर डर के यहाँ पर मैं काम करने लगा। मुझे बहुत सारे डायमंड, कोल, आयरन, लैपिस जो भी मिलता है ना, उन सबको उठा लिया। तो इसी के साथ यहाँ पर मुझे एक सीख मिलती है कि ज़ॉम्बी समाज से कभी पंगे नहीं लेने का। और अभी ये टाइम है फॉर्चून 3 का जलवा दिखाने का, क्योंकि मैंने सिल्क टच से माइन किया था। बाकी मुझे अभी देखना है कि कितना मिल सकता है। ये रहा भाई, इतने सारे आइटम मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा है गोल्ड, इससे मैं गोल्डन एप्पल बना सकता हूँ ना। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रोजेक्ट रहेगा एक विलेजर के लिए घर। तो इस बार मैं एक छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा घर बनाने का प्लान है। और उसके लिए जो भी सामान चाहिए उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया, डीप स्लेट, स्टोन्स, ग्रेवल। वैसे भी मेरा घर अभी कंक्रीट का बनने वाला है, तो उसको भी मैंने कलेक्ट कर दिया। साथ ही यहाँ पर मैंने अपना आइलैंड को भी बड़ा बना दिया, तो इससे भी बड़ा बनने वाला है, बट फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो इसी के साथ सब कुछ रेडी हो गया, तो चलो अभी शुरू करते हैं।
यहाँ पर मुझे एक बात का तो यकीन हो गया था कि विलेजर्स को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यार बहुत ही उतावले हो रहे भाई अंदर जाने के लिए। एंड यस, आपको ये घर कैसा लगा मुझे कमेंट में जाके जरूर से बताना, और इस घर को 10 में से कितना नंबर दोगे वो भी बताना, मुझे भी पता चले यार आपको ये घर कितना पसंद आया।